छिंदवाड़ा में कम हुआ कोरोना का कहर, अब सिर्फ 285 एक्टिव केस। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुण्यतिथि पर भाजपा ने किया याद, 1953 बूथों पर कार्यकर्ताओं ने मनाया समर्पण दिवस। कोरोना की दूसरी लहर में मृत हुए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग, कांग्रेस अनुसूचित जनजाति महिला मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन। कलेक्टर ने ली ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक, विभागीय अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। और आदिनाथ जिनालय का हुआ 28वां वार्षिक समारोह, अहिंसा स्थली गोलगंज में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले में पिछले 2 दिनों में कोरोना के आंकड़ों में स्थिरता देखने को मिली है। इन 2 दिनों में शहरी क्षेत्र में कोरोना का आंकड़ा लगातार कम हो रहा है। गुरुवार को जहां संक्रमितों की संख्या 44 थी, वहीं शुक्रवार को यह आंकड़ा कम होकर 42 पर पहुंच गया। जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान 42 संक्रमित की पुष्टि हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि 54 लोगों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल और होम आइसोलेशन से छुट्टी भी दे दी गई है। शुक्रवार को मिले नए संक्रमितों को मिलाकर एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 285 पर पहुंच गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को जिले के 1953 बूथों पर कार्यकर्ताओं ने समर्पण दिवस के रूप में मनाया। छिंदवाड़ा के पंडित दीनदयाल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा पर पार्टी के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर भाजपा संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। कोरोना की दूसरी लहर के वक्त जिले में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ 121 मौत की पुष्टि की गई है। ऐसे लोग जिनके परिजनों की मृत्यु कोरोना काल में हुई है, उन्हें मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस अनुसूचित जनजाति महिला मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम सिर्फ एक सांकेतिक धरने के रूप में, प्रदर्शन के रूप में ज्ञापन देने आए हैं कि प्रशासन जो लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है, खासकर निगम प्रशासन। आपने देखा कि किस कदर हजारों के लोग, सैकड़ों की मौतें रोज हुई, और जब प्रशासन का मुआवजा देने की बारी आई तो महज 120 लोगों की लिस्ट प्रशासन ने जारी की। हम चाहते हैं कि कोविड काल में जितने भी लोगों की मौत सस्पेक्टेड कोरोना या उनकी मृत्यु में पॉजिटिव की रिपोर्ट लगती है, उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। ये हम प्रशासन से मांग करते हैं। जिले में जनपद पंचायत स्तरीय बैठकों का दौर जारी है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा बुधवार से लगातार जनपद पंचायतवार बैठकें लेकर ग्रामीण विकास विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग और जल जीवन मिशन में प्रगति की गहन समीक्षा की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को कलेक्टर सुमन द्वारा जनपद पंचायत चौरी, बिछुआ और छिंदवाड़ा की समीक्षा की गई। जनपद पंचायत चौरी और बिछुआ की समीक्षा बैठक का आयोजन सरोज वाटिका लॉन चौरी में किया गया, जबकि जनपद पंचायत छिंदवाड़ा की बैठक MLB स्कूल छिंदवाड़ा में संपन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत CO हरेंद्र नारायण सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। फिर DPR तैयार हो, ताकि हम लोग निश्चित रहें कि हमारे जो DPR बने हैं वो विसंगति रहित हैं, और इससे जो भी काम कराया जाएगा, यदि DPR के अनुसार पूरा काम हुआ तो ग्राम पंचायत में कवरेज को लेकर कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एजेंसी जब आएगी तो सिर्फ हमको गुणवत्ता का ध्यान रखना है कि गुणवत्ता अच्छी रहे, ताकि बाद में जब वो नल जल योजनाएं ग्राम पंचायतों को संधारण के लिए हैंडओवर की जाए। गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ जिनालय का 2 दिवसीय 28वां वार्षिक महोत्सव भक्तिभाव पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा श्री आदिनाथ विधान कर श्री जी का भव्य चल समारोह निकाला गया। महोत्सव को सफल बनाने में मंडल और फेडरेशन के अशोक जैन, ऋषभ शास्त्री, दीपक राज जैन, प्रकाश अहिंसा, संजय कौशल, सचिन जैन, विवेक जैन, अखिलेश पाटनी, प्रशम जैन सहित सभी सदस्यों का योगदान रहा।
बुलेटिन वक्त तक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा के स्टूडेंट ने पहले ही साल में लहराया परचम। 5 स्टूडेंट भव्या पाठक, आशीष त्रिपाठी, प्रिया चौरसिया, नैन्सी जैन, विपुल जैन ने MPPSC मेंस में पाई सफलता। UPSC और MPPSC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर कोचिंग। तो आज ही ज्वाइन करें निधिश्री एकेडमी, इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, नियर प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, नियर ट्राइबल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नगर निगम परिसर में भगवान श्री गणेश का मंदिर है, जिसका शुक्रवार को स्थापना दिवस था। इस अवसर पर निगम अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा मंदिर परिसर में विशेष हवन पूजन पाठ किया गया, जिसके बाद महाप्रसाद का वितरण हुआ। नगर पालिक निगम कर्मचारी संघ द्वारा संचालित भगवान श्री गणेश का ये मंदिर और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा वर्ष 11 फरवरी 2004 को संपन्न हुई थी। तब से लेकर अब तक निरंतर कर्मचारी संघ के माध्यम से यहाँ पर प्रतिवर्ष नियमित रूप से महाआरती, पूजन इत्यादि भंडारा का आयोजन किया जाता है, जिसमें समस्त कर्मचारी अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित होते हैं, सभी अपनी हाजिरी दर्ज कराते हैं। इंदिरा प्रदर्शनी ग्राउंड में बालाजी क्रिकेट कप 2022 का आयोजन चल रहा है। बीते दिनों क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान बारिश हो गई थी, जिसके कारण सेमीफाइनल मैच रद्द करना पड़ा था। अब 5-5 ओवर का सेमीफाइनल मैच विद्याभूमि वर्सेस CCA के बीच खेला जाएगा, जिसके बाद फाइनल मैच होगा। इस संबंध में बालाजी कप टूर्नामेंट के पदाधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई। सेमीफाइनल के मैच में अचानक पानी आ गया, जिसके कारण सेमीफाइनल का मैच CCA और विद्याभूमि के बीच जो चल रहा था उसको ड्रा करना पड़ा, रद्द करना पड़ा। 13 तारीख को फाइनल का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें सेमीफाइनल का जो मैच होगा वो 5-5 ओवरों का होगा विद्याभूमि और CCA के बीच। इसके बाद जो टीम फाइनल में जाएगी, तुरंत बाद फाइनल का मैच यहाँ पर खेला जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को जिले के 1953 बूथों पर कार्यकर्ताओं ने समर्पण दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर गुलाबरा स्थित शिव मंदिर प्रांगण में बूथ स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व पार्षद दिनेश मालवी, संदीप सिंह चौहान, राजेश भोयर, अंकित तिवारी सहित अन्य भाजपा अधिकारियों कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा ली। अपने जीवन काल में इतनी पढ़ाई करी कि वे चाहते तो कलेक्टर बन सकते थे, पर उन्होंने शासकीय नौकरी ना अपनाते हुए सेवा भाव करते हुए और समाज में एकात्म मानववाद का विचार लाया। और एकात्म मानववाद में अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति, जिसको के बारे में कोई सोचता नहीं है, जिसकी कोई चिंता नहीं करता, वो गरीब दीनहीन व्यक्ति की चिंता हो समाज में। आबकारी विभाग के द्वारा शुक्रवार के दिन 40 मदिरा एकल समूह दुकानों के टेंडर आमंत्रित किए गए थे, जिसमें 23 मदिरा समूह दुकानों के टेंडर विभाग को प्राप्त हुए हैं। आज टेंडर प्रक्रिया द्वारा दुकानों के टेंडर खोले गए। जिला छिंदवाड़ा के कुल 40 मदिरा एकल समूह थे, जिनके कंपोजिट मदिरा एकल समूहों के टेंडर खोले गए। इन 40 मदिरा एकल समूहों में से 23 मदिरा एकल समूहों पर टेंडर ऑफर प्राप्त हुए, जिनमें से एक मदिरा एकल समूह पर हमारे निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम का टेंडर ऑफर प्राप्त हुआ। शेष 22 समूहों पे निर्धारित आरक्षित मूल्य से काफी प्लस के टेंडर प्राप्त हुए हैं। चुनारदेव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि भाजपा संगठन द्वारा शुक्रवार को समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई। सर्वप्रथम कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण, छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया।
और प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश भोलासोनी ने पंडित दीनदयाल जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दीनदयाल ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज के लोगों के लिए समर्पित कर दिया। उनमें राजनेता, विचारक और कुशल संगठनकर्ता तीनों का समावेश था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो नारदेव में कांग्रेस द्वारा घर चलो घर घर चलो अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को विधायक सुनील उइके और पर्यवेक्षक तिवारी के द्वारा क्षेत्र में जनसंपर्क कर क्षेत्रवासियों को भाजपा सरकार की नाकामी गिनाई गई। जनसंपर्क में ब्लॉक अध्यक्ष घनश्याम तिवारी, नगरपालिका अध्यक्ष पुष्पा साहू, रमेश साहू, सुधीर लदरे, अरुणेश जायसवाल, उपेंद्र शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे। शहर के वार्ड क्रमांक 12, 16 और 11 में हमारा कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। इस दौरान जो मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार थी, उस दौरान जो जनता को चाहे बिजली का बिल की रियायत दी गई थी, चाहे खाद बीज की रियायत दी गई थी, चाहे उनके किसानों के कर्ज माफ़ किए गए थे, ऐसे बहुत सारी जन कल्याण योजनाएं जो थी जो इस सरकार ने, अभी वर्तमान सरकार ने बंद कर रखी है। और केंद्र की सरकार ने जो एक महंगाई का बहुत बड़ा बोझ पेट्रोल और डीजल के माध्यम से हमारी आम जनता पे लाद रखा है, ये सारी बातें आम जनता के साथ हमारा संवाद हो रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।